जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज आपके सामने क्लास 12 हिंदी के हम और हमारा आदर्श पाठ है उसकी आपकी व्याख्या करने वाले हैं जिसके जैसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। जो पहली व्याख्या है वो कह रही है, मैं खासतौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ डॉट 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 उनकी आकांक्षाओं के रूप में डल गई। ठीक है, आपके पैराग्राफ में ये पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसी हम व्याख्या करेंगे इसी के आधार पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको बोर्ड में पहला ही ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। ये हमेशा तीनों चीज़ लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। तो इसको हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम और हमारा आदर्श, यानी हम और हमारा आदर्श नाम का आपको इन्वर्टेड कॉमा में कुछ करके लिखना है जिस प्रकार से मैंने किया है। हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, यानी जो जिसके रचयिता हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में क्या होता है, पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम देखता है वो बस। ठीक है, इसी तरह से आपको संदर्भ लिख लेना है। इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। उसके बाद देखते हैं प्रसंग। प्रसंग इसका क्या है, व्याख्या में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो प्रसंग वही होता है। तो प्रसंग कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अपने छात्र जीवन के विषय में सोचता हुआ प्रगति प्रगति यानी उन्नति प्रोग्रेसिंग के लिए स्वयं को पहचानने पर बल देता है। यानी जो प्रगति के लिए स्वयं को पहचानने पर बल दे रहा है, यानी स्वयं को पहचानने पर बता रहा है आपको मैंने अपने आप को किस तरह से पहचाना था। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देंगे बहुत ही आसान शब्दों में। इसी तरह से आपको बोर्ड पेपर में लिखना होगा। ठीक है, तो हमारी व्याख्या कह रही है, लेखक कहता है कि मैं हमेशा युवा युवा कौन होता है, जो 18 वर्ष से अधिक हूँ, लोगों से ही क्यों मिलता हूँ। लेखक कहता है कि मैं हमेशा युवा लोगों से क्यों मिलता हूँ, मैं वृद्ध लोगों से क्यों नहीं मिलता हूँ, मैं यानी बूढ़े वाले व्यक्ति से क्यों नहीं मिलता हूँ। इस बात को समझने के लिए मैं अपने बचपन जीवन में रामेश्वर पहुंचा। यानी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, रामेश्वर हुआ था। तो इसी बात को जानने के लिए उन्होंने रामेश्वर पहुंचे। ये कहानी है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, पहुंचे और सोचा कितनी लंबी यात्रा के बाद मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूँ। और सोचा कितनी लंबी यानी कितना मैंने स्ट्रगल किया, इसके लिए मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हूँ, मैंने साइंस यानी वैज्ञानिक के रूप पर पहुंचा हूँ। और मैं ये भी सोचता हूँ, और मैं क्या सोचता हूँ, ये भी सोचता हूँ कि मैंने कितनी लंबी यात्रा की है। मैं ये भी सोचता हूँ मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने कितनी लंबी यात्रा झेली है, जिसके बाद मैं इस पद पर पहुंचा हूँ। जब मैं अपने आप को पीछे मुड़कर अर्थात जहाँ से देखता हूँ कि मैं अपने पिछले दिनों में कितनी मेहनत की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, अर्थात उन्हें कहने का तात्पर्य ये है, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पीछे की बातें सोचता हूँ, तो मैं उन्होंने सोचते हैं मैं पिछले दिनों में मैंने कितनी मेहनत की थी, मैंने अखबार तक बेचे थे। उसी तरह से जिसके कारण ये साकार यानी हो पाया, जिसके कारण मेरा ये सपना है जो साकार हो पाया यानी सच हो पाया है। ठीक है, लेखक कहता है कि मैं ज़्यादा सोच विचार कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि मैं ज़्यादा सोच विचार कर अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, यानी अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसी प्रकार से आप कुछ कर सकते हैं। अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास था कि, आगे भी बात, अर्थात थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको, अर्थात मुझे पूर्ण विश्वास था कि सब मैं कर सकता हूँ, जिस क्षेत्र में घुस गया हूँ मैं वो 100% कर सकता हूँ। इसलिए आपको तैयार होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से नेपोलियन ने अपनी डिक्शनरी में से इम्पॉसिबल का शब्द निकाल दिया था, उसी प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सब पॉसिबल है। दरअसल आपको कुछ करने से पहले समझना चाहिए कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो ईश्वर ने प्रदान की है। आपको कुछ करने से पहले आप सब कुछ समझ सकते हैं, आपको समझना होगा मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मुझे ईश्वर ने दी है, यानी ईश्वर ने प्रदान की है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर यानी हमारा उस पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपका उस पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, मेरा पूर्ण भरोसा उस पर ही होना चाहिए। तभी आप कुछ समझ सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी वे एक जिम्मेदारी नागरिक हो सकते हैं, यानी तभी वे एक जिम्मेदारी पुरुष अथवा नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह से इस पैराग्राफ की व्याख्या हो जाएगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मैं इसके क्वेश्चन और
दूसरी व्याख्या लाऊं तो वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको व्याख्या प्रदान करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको अगले टॉपिक पर वीडियो कौन सी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, श्री हर हर महादेव।